ओके, आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जब हम इन गवाहियों को सुनते हैं, हम वापस प्रभु आपके विषय में we are in awe of you, of what amazing things you do for your children। जो अद्भुत काम आपने हमारे लिए किए हैं प्रभु, जो आपके लोगों के लिए आप करते हैं, उसके लिए सारी महिमा हम आपको देते हैं। वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू ग्लोरी। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। भाई अभिषेक, सिस्टर सुमित्रा के लिए धन्यवाद प्रभु, जो वरदान आपने उन्हें दिया है। थैंक यू फॉर द गिफ्ट दैट यू हैव गिवन देम। और प्रभु, गवाहियों के लिए धन्यवाद, और आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमसे आप बातें कीजिए, सारी महिमा आपको देते हैं, और वचन को चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम के द्वारा दृढ़ करें। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आपने अपने वचन को पूरा किया है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमें खुद पर नहीं, पर हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। प्रेज गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और ये जो स्टेटमेंट है, जो यीशु मसीह ने एक वचन में कहा, ये हमारे सारे चुनौतियों का, जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, हो सकता है आर्थिक क्षेत्र में, या विवाह के क्षेत्र में, या परिवार के क्षेत्र में, या शरीर के क्षेत्र में, कोई भी चैलेंजेस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, ये हमें पूरे रीति से, ये हमारा सोल्यूशन है। परमेश्वर पर विश्वास रखो। पैसों का क्या? परमेश्वर पर विश्वास रखो। घर के बारे में क्या? परमेश्वर पर विश्वास रखो। बच्चों के बारे में क्या? परमेश्वर पर विश्वास रखो। कर्ज का क्या होगा? परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो कोई भी सवाल है आपके मन में जो आपको चिंता की तरफ लेके जाने का कोशिश करता है, आप मुंह खोल के बोलिए, परमेश्वर पर मैं विश्वास रखता हूं। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, जहां पर यीशु मसीह ने ये चीज को कहा। यीशु मसीह ने मरकुस 11 की 22 में कहा कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, जब यीशु ने अंजीर के पेड़ से बातें की, अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रेज गॉड। और ये बहुत जरूरी है कि हमारा विश्वास खुद पर ना हो, हमारा विश्वास दूसरे लोगों पर ना हो, हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। बहुत स्क्रिप्चर्स मैं कवर करना चाहता हूं आज, क्योंकि कुछ आज मैं चीज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। यू कैनॉट हैव फेथ इन समवन यू डोंट नो। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते जिसे आप नहीं जानते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते जिसे आप नहीं जानते। मतलब परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए परमेश्वर को जानना जरूरी है। इसलिए हम पिता परमेश्वर को जानना, उस चीज के बारे में हम इतना सीख रहे हैं, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं, उस पर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। नहीं तो वो अंधविश्वास हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी नहीं पता, ऐसे ही विश्वास कर रहे हैं, वो मतलब लक या मंत्रा जैसा कुछ दिखेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं, तो उस पर हम विश्वास कैसे करेंगे? सोचिए, जो लोगों को आप जानते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर के बाहर जाते हैं, कोई अनजान व्यक्ति आपको मिलता है, और वो अनजान व्यक्ति, दैट वो जो अननोन व्यक्ति है, वो आपसे कुछ कहें, और आप उस पर विश्वास करने के लिए थोड़ा आप हिचकिच करेंगे, हेजिटेट करेंगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, बाहर आप जाते हैं, कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको आप जानते हैं,
उसके साथ आपका उठना बैठना होता है, उस व्यक्ति को आप अच्छे से जानते हैं, वो अगर आपसे कुछ कहे तो आप आसानी से उस पर विश्वास कर लेंगे। इट इज वेरी इजी टू बिलीव समवन यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव समवन यू डोंट नो। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को जानेंगे, उसकी पहचान में बढ़ेंगे, तो हमारे लिए उस पर विश्वास करना बहुत आसान होगा। वापिस इस वचन को देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। मतलब कैसे रखे परमेश्वर पर विश्वास? अगर परमेश्वर को जानते नहीं है, परमेश्वर को पहचानते नहीं है, उसकी ज्ञान में बढ़ नहीं रहे हैं, तो उस पर विश्वास कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर पर विश्वास रखने का मतलब क्या है? परमेश्वर पर विश्वास रखो मतलब क्या विश्वास करो? परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास करो? परमेश्वर पर विश्वास रखो मतलब क्या? इट मीन्स थ्री थिंग्स। सबसे पहले, परमेश्वर पर विश्वास रखने का मतलब क्या है? सबसे पहले, वो कौन है? परमेश्वर कौन है? सच्चा परमेश्वर कौन है? हु इज ही? जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, मतलब परमेश्वर है कौन? कौन है वो सच में है कौन? उसके बारे में हमें जानना है कि वो कौन है, क्योंकि जैसे आप उसके विषय में सीखेंगे कि वो है कौन, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सृष्टि करता है। प्रेज गॉड। उसको वचन कहा जाता है। वो कौन है? वो यहोवा जायरा है, यहोवा यहोवा राफा है, वो एल शदाई है, वो एलोहीम है। जब उसको आप पहचानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, जब उसकी पहचान में आप बढ़ते हैं कि वो है कौन, इसीलिए देखिए आप वचन पढ़ते हैं। प्रेज गॉड। हम वचन इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है। हु इज ही? यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में कितनी बार कहा कि मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं द्वार हूं। देखिए वो कैसे अलग अलग तरीके से अपने आप को वो प्रकट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी पहचान का प्रकाशन हमें होगा, तो हमारे लिए वो आसान होगा उस पर भरोसा करने के लिए। प्रेज गॉड। आप जानते हैं इब्राहिम को तकलीफ हो रहा था परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, और उसका उम्र इतना बढ़ गया है, उसकी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है, उसका शरीर मरा हुआ है। तब इब्राहिम सोच रहा है कैसे होगा। तब परमेश्वर ने अपनी अपनी अपने बारे में एक प्रकाशन उससे दिया कि मैं एल शदाई हूं। मैं एल शदाई हूं, मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इब्राहिम सोच रहा है कि मेरी उम्र इतनी बढ़ गई है, अभी मैं बुढ़ापे में आ गया हूं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है प्रभु कि मैं बच्चों को उत्पन्न कर सकूं, ऊपर से मेरी पत्नी का गर्भ भी मरा हुआ है। तब परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया कि इब्राहिम, मैं एल शदाई हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तब उसका विश्वास और बढ़ गया। प्रेज गॉड। तो हमें जानना है कि वो है कौन। हु इज ही? इब्राहिम को फिर बाद में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके बोलता है कि मैं यहोवा जायरा हूं। मैं सिर्फ केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही नहीं हूं, मैं यहोवा जायरा हूं, मतलब चीजों को देखकर तुम्हारे लिए प्रबंध करता हूं। मतलब तुम यहां पर हो, मैं आगे के जीवन को देखता हूं, और क्या क्या तुम्हें जरूरत लगेगी उसको अभी दे देता हूं। यहोवा जायरा, द वन हु सीज एंड प्रोवाइड्स। और जैसे जैसे आप उसके ज्ञान में बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका विश्वास बहुत आसानी से उस पर बढ़ने लगेगा। प्रेज गॉड। तो जब परमेश्वर पर विश्वास रखो, उसका मतलब वो कौन है? हु इज ही? आमेन। ओके, नंबर 2, व्हाट डज दैट मीन? परमेश्वर पर विश्वास रखने का मतलब है कि उसके पास क्या है। परमेश्वर के व्हाट डज ही हैव? उसके पास क्या है? उस पर विश्वास रखने का मतलब है कि उसके पास क्या है। व्हाट डज ही हैव? उसके पास क्या है, वो कौन है, और उसके पास क्या है। प्रेज गॉड। और नंबर 3, वो क्या कर सकता है। परमेश्वर पर विश्वास रखो। वो कौन है, उसके पास क्या है, वो क्या कर सकता है। वो कौन है, उस पर विश्वास रखो। उसके पास क्या है, उस पर विश्वास रखो। और वो क्या कर सकता है, परमेश्वर क्या कर सकता है, उस पर विश्वास रखो।
प्रेज गॉड। तो हम जब इन चीजों को समझेंगे, और आज मैं ये तीसरे पार्ट पर फोकस करना चाहता हूं, परमेश्वर की क्षमता पर। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन परमेश्वर की क्षमता, द एबिलिटी ऑफ गॉड। मतलब ये तीनों में से हम आज सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हैव फेथ इन गॉड्स एबिलिटी। क्या कभी आपने सोचा है वचन से कि हमारे परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसकी क्षमता क्या है? परमेश्वर की क्षमता पर हमें विश्वास है। केवल ये नहीं कि वो कौन है, केवल ये नहीं कि उसके पास क्या है, सब कुछ उसका है, प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप जान जाएंगे कि उसके पास क्या क्या है, आप तो एकदम आप निराशा कभी आपको पकड़ ही नहीं सकता है, प्रेज गॉड। एक व्यक्ति जिसके ऊपर पूरा ग्रीस लगा हुआ है या तेल लगा हुआ है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, वो निकल जाता है हाथ से। वैसे ही जब ये ज्ञान, ये प्रकाशन आपको होता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के पास क्या है, परमेश्वर की क्षमता, परमेश्वर क्या कर सकता है, फिर शैतान आपको, मानो आपके ऊपर ग्रीस लगाया गया है, तेल लगाया गया है, शैतान कितना भी आपको पकड़ने की कोशिश करे, आप फिसल जाते हैं उसके हाथ से, वो पकड़ नहीं पाता है आपको, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर की क्षमता, उसकी क्षमता पर हमें विश्वास करना है। केवल वो कौन है या उसके पास क्या है उस पर नहीं, पर उसकी क्षमता, उसके एबिलिटी पर हमें विश्वास रखना है। और तभी हम विश्वास रख पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन से, गूगल से नहीं, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि हमारे परमेश्वर की क्षमता क्या है। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहे हैं, क्या हमने उनकी क्षमता के बारे में वचन से कुछ देखा है? प्रेज गॉड। और हम उसी वचन से उनकी क्षमता, उनकी ताकत, उनकी उनके एबिलिटी के बारे में हम सीखना चाहते हैं। और ऐसा आज वचन से, बहुत से वचन आज मैंने लिस्ट किए हैं, प्रेज गॉड। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन सब वचनों, बहुत से वचन आज हम पढ़ेंगे। मैंने समय निकालकर बहुत से वचन को ऐसा लिखा है जो हमारे परमेश्वर की क्षमता को बताता है, प्रेज गॉड। आपको अपने परमेश्वर की क्षमता पर भरोसा करना है, खुद की क्षमता पर नहीं। आपको अपने परमेश्वर की क्षमता पर भरोसा करना है। वही है मतलब, परमेश्वर पर विश्वास करो। मैं अपने परमेश्वर की क्षमता पर विश्वास करता हूँ, प्रेज गॉड। अभी इन कुछ वचनों को देखिए जो परमेश्वर की क्षमता को बताता है, प्रेज गॉड। वेरी पावरफुल। आवर फादर, हमारे जो पापा हैं, हमारे जो अब्बा हैं, हमारे जो स्वर्गीय पिता हैं, ही इज वेरी पावरफुल, प्रेज गॉड। इस वचनों को देखिए, मरकुस 10 के 27 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो इंसान नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इज टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की क्षमता के बारे में बात कर रहे हो। जितने विश्वासी भाई बहन आज मुझे सुन रहे हैं, ये आपके पिताजी के बारे में है, ये आपके स्वर्गीय अब्बा के बारे में है। जितना यीशु उनका बेटा है, उतने ही आप उनके बेटे हैं, प्रेज गॉड। और इसमें लिखा है मनुष्य के लिए कुछ कुछ चीजें हो नहीं सकती हैं। हाउ ट्रू, कितना सत्य है वो। हम में से, हम जो लोग हैं, हमसे कुछ कुछ चीजें हो नहीं पाती हैं, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और वो हमें अपने मन में, हमारे मन में हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग कैन हैपन फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ चीजें हैं और हमेशा रहेंगी जो मनुष्य नहीं कर पाएगा, प्रेज गॉड। इसलिए हम लोगों की तरफ हमारा भरोसा या उनसे अपेक्षा नहीं है, प्रेज गॉड। वचन में लिखा है कि लोग एक सांस की तरह हैं, एक बार अंदर गए, अगर बाहर नहीं आए तो चले गए, खत्म हो गए। हमारी अपेक्षाएं, हमारा भरोसा लोगों पर नहीं है। हम उनसे प्रेम करते हैं, वो सीमित हैं। हमारा भरोसा हमारे पिता पर है, क्योंकि उससे, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रेज गॉड। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। और इस बात को आप याद रखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। आई गेट सो एक्साइटेड, क्योंकि हमारे पिताजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रेज गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आमेन, प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, उत्पत्ति 18 उसका 14, उसमें लिखा है, परमेश्वर इब्राहिम से बातें कर रहा है और परमेश्वर बोल रहा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर इब्राहिम को बोल रहा है। क्यों? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं अगले साल आऊंगा
और तुम्हारे पत्नी को बच्चा होगा। और इब्राहिम हंसने लगा, सारा हंसने लगी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। तब परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या तुमको बच्चा देना, क्या मेरे लिए वो कठिन है? वो हंसने लगे, क्योंकि देखिए तजुर्बा, इतने साल से वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इतने साल से बच्चा पाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि कैसे होगा, हम नहीं कर पाए, डॉक्टर्स नहीं कर पाए, दवाइयां नहीं कर पाए, आप कैसे करेंगे? परमेश्वर की क्षमता को नहीं जान, इसलिए हंस दिया, हंसी निकल गई उनको। उनको लगता है अगर वो नहीं कर पाएंगे तो परमेश्वर भी नहीं कर पाएगा, परमेश्वर को जानते नहीं है वो। प्रेज गॉड। तब परमेश्वर ने बड़े प्रेम से, परमेश्वर उनको डांट सकता था, प्रेज गॉड, प्रभु उनके ऊपर गुस्सा हो सकता था, लेकिन प्रभु ने कितने प्रेम से उनसे कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। क्या ऐसा हुआ? हुआ। प्रेज गॉड, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। और ये आपके पिता के बारे में है, ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर कर नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप हिम। प्रेज गॉड। और अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज गॉड। ओके, यिर्मयाह में एक वचन देखिए, यिर्मयाह 32 उसका 27, उसमें प्रभु ने कहा, बिहोल्ड आई एम द लॉर्ड द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? प्रेज गॉड। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मतलब आज ये सवाल प्रभु हमसे पूछता है, क्या मेरे लिए ऐसा कोई भी काम है कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, क्या आज वो आपको कर्ज से नहीं निकाल सकता? टुडे, प्रेज गॉड। मैं अपने पत्नी के साथ बात कर रहा था, हमें बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर का वचन, हम हस्बैंड वाइफ वी डिस्कस अ लॉट, प्रेज गॉड। और हम डिसाइड कर रहे थे कि आप सोचिए, एलिशा करके एक नबी था परमेश्वर का, भविष्यदाता। एक स्त्री थी जो कर्ज में डूबी हुई थी, और कर्जदार घर में आके दोनों लड़कों को लेके जाने की बात कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। ये स्त्री परमेश्वर के दास के पास आई, अभिषेक के पास आई, और उसने कहा कि प्रभु परमेश्वर के दास, हम क्या करें? उसने कहा, तुम्हारे घर में क्या है? उन्होंने कहा, तेल है। उसने कहा कि थोड़े बर्तन को लेके आओ, तेल में डालो। आप जानते हैं, जब उसने ऐसा किया जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, जब उसने वो किया जो परमेश्वर के दास ने कहा, उस दिन, दैट डे शी केम आउट ऑफ डेट। उस दिन वो कर्ज से निकल गई। वन डे, एक दिन में वो कर्ज से निकल गई। क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? आप जितने भी बड़े कर्ज, गॉड कैन ब्रिंग यू आउट ऑफ डेट टुडे। आज प्रभु आपको कर्ज से निकाल सकता है। प्लीज गॉड। सी व्हाट आर वी सेइंग? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम इतने ताकतवर हैं और हमारा इतना कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है। जब हम परेशानी में रहते हैं तो सब कांटेक्ट्स के फोन बंद हो जाते हैं, आपने देखा होगा। प्लीज गॉड। जब हम परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, तो बहुत से कॉन्टैक्ट्स का नेटवर्क पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर टुडे ही कैन डू थिंग्स, टुडे इज योर फादर। वो आपका प्रभु है, वो आपका पिता है, और वो आपसे कह रहे हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम? प्रेज गॉड। एक क्षण में, 15 सेकंड में परमेश्वर ने सबसे बढ़िया दाखरस, जो 15 साल लगता है, प्रेज गॉड, 15 सेकंड में वो दाखरस वहां पर खड़ा किया। गॉड कैन डू एनीथिंग। परमेश्वर को, एंड वी गॉट टू ट्रस्ट हिम। वो हमारे पिता हैं और हमें उसकी क्षमता पर भरोसा करना है। वी मस्ट ट्रस्ट हिज एबिलिटी। प्रेज गॉड। ओके, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या आप ये देख पाते हैं कि मेरा एक दिन में वो कर्ज से बाहर निकल सकता है? कैन यू सी इट? और वो थोड़ा डाइजेस्ट करने में आप जानते हैं, कई बार हम कुछ खाते हैं तो अटक जाता है यहाँ पे, कभी, हर बार नहीं, कुछ कुछ कोई चीज। और कई बार जब मैं ये चीज को बोल रहा हूँ, शायद अटक गया है कि एक दिन में प्रभु मुझे कर्ज से निकाल सकता है। ओ इफ यू बिलीव, प्रेज गॉड। और इसीलिए हम उसकी क्षमता पर सीख रहे हैं। एंड यू विल बी सो एक्साइटेड अबाउट व्हाट गॉड टोल्ड मी अबाउट नेक्स्ट मंथ। लीडर्स को पता है, बट अक्टूबर के बारे में, अक्टूबर इज समथिंग अमेजिंग। Praise God. जैसे सितंबर था, सितंबर was the month of receiving. It was outstanding जो कुछ हमारे जीवनों में हुआ है। Praise God. याद रखिए, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों पर विश्वास करें तो आप कृतार्थ हो जाएंगे या प्रॉस्पर होंगे। परमेश्वर का वचन है। And I will tell you what October is. It is going to be amazing. Praise God. तब
ओके, भजन संहिता 106 का 9। अभी परमेश्वर के कुछ कामों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मकसद ये है कि आप परमेश्वर की क्षमता को देखें। तब उसने इजरायलियों के बारे में लिखा है, कुछ पुराने नियम से और कुछ नए नियम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको आप देखिए ध्यान से। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का, उसने लाल समुद्र को उसने घुड़का और वो सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। ये कितने लोग हैं? 2 लोग हैं? 10 लोग हैं? 10,000 लोग हैं? नहीं। हिस्टोरियंस हमें बताते हैं, और वचन से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, करीबन 20 लाख से 30 लाख लोग, 20 लाख लोग लाल समुद्र में से चलकर उस पार आए। और जब फैरो और उसकी सेना उस पर आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पानी वापस आ गया और पूरा फैरो और उसकी सेना पानी में डूब गए। मतलब पानी काफी गहरा था, काफी चौड़ा था और काफी गहरा था। और परमेश्वर की सामर्थ को देखिए कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लाल समुद्र को डांटा, उसने घुड़का और वो सूख गया, ताकि उसके लोग गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकल ले गया। प्रेज गॉड। और अगर उन्हें दासों के लिए प्रभु ने इतना कुछ किया है, तो वो हमारे लिए क्यों नहीं? हम तो उसके बच्चे हैं, हम उसके दास नहीं हैं, हम उसके बच्चे हैं। और दासों के लिए उसने लाल समुद्र को घुड़का, बच्चों के लिए वो कितना कुछ करेगा। प्रेज गॉड, आमेन। नाउ लेट्स कंटिन्यू। भजन संहिता 136 के 13 को देखिए। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, डिवाइडेड। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने लोगों के लिए बड़े लाल समुद्र को उसने डिवाइड किया, उसने उसे डांटा और उसे सुखा दिया, एक जगह बना दिया वहां पे, जो असंभव है। इजरायली लोग, जब परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र के सामने लाया और एक तरफ फैरो की सेना को देखा और दूसरी तरफ लाल समुद्र को देखा, अगर वो आसानी से पार कर पाते थे तो वो परमेश्वर के प्रति शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ शिकायत करने लगे कि तू हमें मारने के लिए लाया है यहाँ पे, क्योंकि वो लाल समुद्र में जा नहीं पाते थे। वो इतना गहरा है, इतना चौड़ा है, कैसे हम जाएंगे? कोई जा ही नहीं सकता। और वो परमेश्वर के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगे। लेकिन परमेश्वर की बड़ी कृपा और दया के अनुसार परमेश्वर ने खंड खंड करके लाल समुद्र को अलग कर दिया, उसे अलग कर दिया। प्रेज गॉड। उसकी क्षमता को सोचिए, थिंक अबाउट हिज एबिलिटी। वही हमारा मकसद है, हम इन वचनों से परमेश्वर की क्षमता को देख रहे हैं। और आज आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप जब इन वचनों को देखते हैं और आप सोचते हैं कि प्रभु ने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया। प्रेज गॉड। और मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, आज कल और युगानुयुग एक समान है। तो जो उसने कल किया वो आज करेगा, और वो हमेशा के लिए करेगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक समान है। आमीन। प्रेज गॉड। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया। थिंक अबाउट हिज एबिलिटी, उसकी क्षमता के बारे में सोचिए। प्रेज गॉड। परेशानी क्यों, कुछ भी क्यों ना हो, वो उसे अलग कर सकता है। ही इज वेरी पावरफुल। हमारा पिता बहुत सर्वशक्तिमान है, वो हमें उसकी क्षमता पर भरोसा करना है। ओके, नेक्स्ट वर्स, भजन संहिता 136 का 14। और इज़राइल को उसके बीच से पार कर दिया, 20 लाख से 30 लाख लोग, 2 to 3 million पीपल। इज़राइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। नेक्स्ट वर्स। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज गॉड। फरो करके जो अपने आप को भगवान माना करता था, प्रेज गॉड, और वो सोचता था कि पानी का जो भगवान है वो भी उसके अधीन है। प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु ने हमारे दुश्मनों के खिलाफ देखिए क्या किया है, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली है, इज वेरी पावरफुल। आगे पढ़ेंगे, वर्स नंबर 16। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। 40 साल वो जंगल में थे इजरायली लोग, 40 साल वो रेगिस्तान में और जंगल में थे। आगे पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 2 उसका 7। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब काम के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है,
और इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। सोचिए, वो रेगिस्तान में है, वो मॉल में नहीं है, वो किसी मेट्रो में नहीं है, वो किसी देश के कैपिटल में नहीं है, वो रेगिस्तान में है 40 साल, जहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स है और चीजें बहुत तकलीफ है वहां पर रेगिस्तान में। लेकिन क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, वचन में लिखा है कि 40 साल उनको कुछ घटी नहीं हुई। ये 4 दिन के बारे में या 40 दिन के बारे में या 4 महीने के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 40 साल। 40 इयर्स वो रेगिस्तान में घूम रहे थे और रेगिस्तान में उनको किसी भी बात की घटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इससे हमें सीखने मिलता है कि प्रॉस्पेरिटी जगह पर निर्भर नहीं है। प्रेज गॉड, प्रॉस्पेरिटी जगह पर निर्भर नहीं है, प्रॉस्पेरिटी इस बात पर निर्भर है क्या क्या प्रभु आपके साथ है। इज गॉड विद यू? क्योंकि आप रेगिस्तान में अगर प्रभु आपके साथ है तो आपको कुछ कमी घटी नहीं होगी। बड़े मेट्रो में अगर आप परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपका जीवन ही नहीं है। प्रेज गॉड। तो बात जगह की नहीं है, बात इस बात की है कि क्या परमेश्वर आपके साथ है। और क्योंकि परमेश्वर इनके साथ था, रेगिस्तान में भी जो बहुत मतलब अकाल का समय है, सूखाहट है, पानी नहीं है, खाने का कुछ आइडिया नहीं है, रेगिस्तान में 40 साल, हो सकता है 2 हफ्ता कहीं ना कहीं किसी ने खाना छोड़ दिया, कोई 40 साल आपको कमी नहीं होती है, आपको घटी नहीं होती है। अगर 40 साल परमेश्वर ने रेगिस्तान में उनको संभाला, तो इस समय में जहां पर अर्थव्यवस्था डूब रहा है, अकाल का समय है, क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? परमेश्वर की क्षमता पर हमें भरोसा करना है। प्रेज गॉड। जो लोग नहीं कर सकते, जो सरकार नहीं कर सकता है, जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, परमेश्वर कर सकता है। उसने करके दिखाया है। 40 साल उसने अपने लोगों को उसके साथ वो रहा और उनको कुछ भी कमी घटी नहीं हुई। 40 साल। प्रेज गॉड। पैसा है उनके पास, क्योंकि मिस्र देश से पैसा सोना चांदी से लेके निकले थे। लेकिन रेगिस्तान में आप खरीदेंगे क्या? कौन सा मॉल है रेगिस्तान में? कौन दुकान खोलकर बैठा है? कौन ब्रेड बेच रहा है रेगिस्तान में? कुछ नहीं है। सोना इज वर्थलेस। Praise God. Today, now listen to the word of the Lord. आगे चल करके the most valuable thing that you will have is faith. आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज है विश्वास। एक समय आएगा जहां पर पैसा रहने पर भी कुछ फायदा नहीं है। The most valuable thing that you have is faith. रेगिस्तान में वो पैसा लेके निकले, बहुत खुश हो गए। वो अच्छा है, उनका पैसा है, बहुत खुश हो गए थे कि सोना है हमारे पास, चांदी है हमारे पास। रेगिस्तान में गए, कोई है ही नहीं। कहां से लेंगे, क्या पिएंगे? लेकिन विश्वास काम करता है ऐसे जगह पर। प्रेज गॉड। विश्वास हर जगह पर काम करता है। आमेन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। व्यवस्था विवरण 29:5 में लिखा है, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी। दिस इज एक पावरफुल। आप सोच रहे वचन में क्या लिखा है? 40 साल प्रभु बोलता है कि मैंने तुम्हें जंगल में मैं घुमा रहा हूं और तुम्हारे वस्त्र पुराने नहीं हुए। 40 साल रेगिस्तान में एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं और वो बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे कपड़ों को तक संभाला है कि तुम्हारे कपड़े पुराने नहीं हुए। तुम्हारे जूते जो तुम मिस्र देश से निकले थे 40 साल पहले, आज 40 साल के बाद अगर आप उनके जूतों को देखें तो एकदम फ्रेश, एकदम ऐसा लगता है कि एकदम नया है। कि परमेश्वर ने उनके वस्त्र को पुराना होने नहीं दिया, उनके जूतों को पुराना होने नहीं दिया। दिस इज अमेजिंग। हम बोल रहे हैं परमेश्वर की क्षमता पर हम भरोसा कर रहे हैं। प्रेज गॉड। हमारे हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। उसने उनके वस्त्र को पुराना होने नहीं दिया, उनके जूतों को पुराना होने नहीं दिया। 40 साल। और आप जानते हैं रेगिस्तान के क्लाइमेट्स कैसे होते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु की क्षमता, हमारे प्रभु की क्षमता। नहमाया 9:19 में लिखा है, जब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाही करने वाले बादल का खंबा उन पर से हटा
और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा। जब धूप के समय में वो रेगिस्तान में चलते हैं, परमेश्वर ने उन्हें बादल का खंबा उनके ऊपर, ताकि वो उनको छाया मिले, उनको गर्मी ना हो। रेगिस्तान में प्रभु ने ऐसा किया। प्रेज गॉड। रेगिस्तान में प्रभु ने उनको छाया, बादल का एक खंबा उनके ऊपर रखा, ताकि मेरे लोगों को कड़ी धूप न लगे। और रात के समय में जब वो चलते हैं तो परमेश्वर ने उनको आग का खंबा उनके सामने रखा, ताकि उनको पता चले कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनको एक्सट्रीम ठंड के कारण उनको तकलीफ ना हो। प्रेज गॉड। और हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? हम 20 से 30 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। दिस इज ह्यूज। प्रेज। क्या प्रभु की क्षमता को आप देख रहे हैं? आर यू सीइंग द एबिलिटी ऑफ योर फादर गॉड? प्रेज गॉड। और ये सब चीजों को जब आप सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको डरा सकता है। प्रेज गॉड। क्योंकि आप अपने पिता की क्षमता को जानते हैं। रेगिस्तान में बादल का खंबा उनके सर के ऊपर है, रेगिस्तान में आग का खंबा उनके आगे है। दिस इज आउटस्टैंडिंग। प्रेज गॉड। और हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, सोचिए। आमेन। आगे पढ़ेंगे 20। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपनी आत्मा को जो भला है दिया, उनको समझाने के लिए, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, उनको खाना देता रहा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। कहां से आया मन्ना? स्वर्ग से। पानी कहां से आया? चट्टान से। प्रेज गॉड। कोई आशा नहीं है खाना मिलने की। प्रेज गॉड। कोई आशा नहीं है पानी मिलने की, लेकिन यहोवा हमारे साथ है। प्रेज गॉड। गॉड इज विद अस। हम उसकी क्षमता पर भरोसा करते हैं। वी ट्रस्ट इन हिज एबिलिटी टू प्रोवाइड। प्रेज गॉड। और उन्होंने स्वर्ग को खोलकर मन्ना को भेजा। आंधियों को लेकर, कोयल को लेकर वो आए, चट्टानों को खोल दिया, और 20 से 30 लाख लोग पानी पी रहे हैं। टंकी में उतना पानी नहीं होता, चट्टान पानी दे रहे हैं 20 लाख लोगों को पिलाने के लिए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, आगे पढ़ेंगे 21। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनकी ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई। प्रेज गॉड। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, और न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पांवों में सूजन हुई। 40 साल वो चल रहे थे, उनके पांव में सूजन नहीं हुई। ये अलौकिक चीजें हैं। दिस कैनॉट बी नेचुरल, दिस इज सुपरनैचुरल। 40 साल कुछ लोग चल रहे हैं, और 20 लाख लोग से 30 लाख लोग चल रहे हैं, उनके पांव में सूजन नहीं है, उनके वस्त्र पुराने नहीं होते हैं, उनके जूते पुराने नहीं होते हैं। प्रेज गॉड। उनको कुछ घटी नहीं होती है, और वो गार्डन में नहीं चल रहे हैं, वो रेगिस्तान में चल रहे हैं। तो सब लोग पूछेंगे ये चीज का सीक्रेट क्या है? परमेश्वर उनके साथ है। उनको परमेश्वर की क्षमता पर भरोसा है, और परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम को इन लोगों के ऊपर प्रकट किया। प्रेज गॉड। 40 साल, थिंक अबाउट इट। 40 साल, 2020 से लेके 2060 तक परमेश्वर ने उनकी सोचिए, 40 साल परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया। उनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए। क्या सामर्थ है वो जो आपके कपड़ों को पुराने होने से बचाता है? कौन सा सामर्थ है वो जो आपके पैरों में सूजन आने नहीं देता है? प्रेज गॉड। आपके जूतों को पुराने होना नहीं देता है। दिस इज पावरफुल। प्रेज गॉड। और हम उसकी क्षमता पर आज भरोसा कर रहे हैं। वी आर ट्रस्टिंग हिज एबिलिटी। जो उसने एक के लिए किया वो सब के लिए करेगा। जो वो एक के लिए भी नहीं करता है वो किसके लिए भी नहीं करेगा। What he does for one, he will do for all. ये परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। प्रेज गॉड। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई। मतलब जंगल में भी आप बिना घटी के रह सकते हैं। प्रेज गॉड। कोई सोचेगा जंगल में कैसे रह सकते हैं? क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। जगह जगह मायना नहीं है। प्रभु जो चाहता है वहां पर प्रभु के साथ वो मायने रखता है, जगह कभी मायने नहीं रखता है। प्रेज गॉड। न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पांव में सूजन हुई। नेक्स्ट वर्स 22। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया।
वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी उसके लोग हो गए। उन परमेश्वर ने सिर्फ उनकी सुरक्षा नहीं की, परमेश्वर ने सिर्फ उनको बचाया नहीं, उनको खिलाया नहीं, उनको सुरक्षित, परमेश्वर ने राज्य को उनके हाथ में, और ये सब ये बड़े बड़े राजा हैं। इनके जो 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 बेड में अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे कि ओग राजा और बाशान राजा, ओग और हेशबोन, ये बहुत बड़े बड़े बहुत सामर्थी राजा हैं, और इनके हाथ से इनके जमीनों को लेना सब इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ में है और परमेश्वर की क्षमता, ये सब जमीन उनको दिया गया। ऐसे अंतिम दिनों में होने वाला है कि बहुत लोगों ने, अन्य जातियों ने, जो परमेश्वर के खिलाफ हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हैं, बहुत कुछ चीजों को उन्होंने तैयार किया है, और उनको लगता है कि उन्होंने खुद के लिए तैयार किया है। उन्होंने खुद के लिए तैयार नहीं किया है, क्योंकि क्षण भर में वो चीज को जो उन्होंने तैयार किया है वो उनके हाथ से निकल कर परमेश्वर के डरवैयों के हाथ में आने वाला है। इट इज गोइंग टू जस्ट कम। जैसे यहां पर लिखा है, बाशान ने जो अपने राज्य को बनाया, ओग बाशान का राजा, और सिहोन और ओग जिन्होंने अपने राज्य को बनाया, ये सोचकर, ये हमारे लिए आज भी ऐसा हो रहा है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम सब अपने लिए बना रहे हैं, वो जानते नहीं कि विश्वासियों के लिए बना रहे हैं सब। एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जो लोग परमेश्वर के सिद्धांतों में चल रहे हैं, उनके सिद्धांतों को मान रहे हैं, आने वाले वर्ष आपके लिए बहुत 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 बड़ा और बहुत बढ़िया होने वाला है फॉर दोज हु फियर गॉड, और जो उनके सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने उनको राज्य उठा कर दे दिया। प्रेज गॉड। कि परमेश्वर की क्षमता के बारे में सोचिए। नेक्स्ट वर्स, ओके। भजन संहिता 105 उसका 37। तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। इज़राइल के बारे में लिखा है, तब वे अपने लोगों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। मिस्र से वो खाली हाथ नहीं आए, सोना चांदी लेकर वो निकल आए। क्या मकसद था सोना चांदी का? क्योंकि रेगिस्तान में तो कोई कुछ बेचता नहीं है, रेगिस्तान में आप कुछ खरीद नहीं सकते, तो सोना चांदी का मकसद क्या था? तंबू बनाने के लिए। इट वॉज फॉर गॉड्स हाउस। बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोना चांदी का मकसद था परमेश्वर का घर बनाने के लिए। तब वो अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाए, और उनमें से कोई निर्बल न था। 30 लाख लोग, एक व्यक्ति उसमें निर्बल नहीं था। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रेज गॉड। परमेश्वर की क्षमता, परमेश्वर ने उन सबको शक्ति और सेहत से भरा। प्रेज गॉड। जब उन्होंने उस मेमने के चर्बी को खाया, मेमने के मीट को खाया, और उस दाखरस को पिया जो कम्युनियन को दर्शाता है, अचानक एक बदलाव उनके शरीर में हुआ। प्रेज गॉड। लेकिन जब प्रभु ने इनको वहां से बाहर निकाला जहां पर वो गुलाम थे, खाली हाथ नहीं निकाला, सोना और चांदी लेकर, पूरे मिस्र देश का सोना चांदी लेकर वो आए। कौन कर सकता है ऐसा? सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। ओनली गॉड कैन डू इट। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। 105 का 39। उसने छाया के लिए बादल फैलाया, और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट किए अपने लोगों के लिए। प्रेज गॉड। रेगिस्तान में उसने ऐसा किया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां पर हैं, अगर आप उसकी क्षमता पर विश्वास करेंगे, आप अद्भुत चीजों को देखेंगे। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, वो रेगिस्तान में हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास करने की जगह वो परमेश्वर पर शिकायत करते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उसको तुच्छ दिखाते हैं, उसको गाली देते हैं, उसके खिलाफ विरुद्ध बातों को करते हैं कि तू हमें रेगिस्तान में क्यों लाए। लेकिन अगर हम विश्वास करें उसके ऊपर और परमेश्वर पर भरोसा करें, तो वो रेगिस्तान में भी आपको आरामदायक जीवन दे सकता है, क्योंकि वो आपके साथ है। आमीन। नेक्स्ट वर्स। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरे पहुंचाए। कोयल। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरे पहुंचाए। उन्होंने रेगिस्तान में मांगा कि हमें भूख लग रहा है। एक चीज मैं इससे आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे करेगा, किसको इस्तेमाल करेगा, कौन से जरिए को इस्तेमाल करेगा, ये कृपया करके परमेश्वर को आप बताइए मत। आप परमेश्वर को बताइए कि आपको क्या चाहिए, वो कैसे करेगा, किसको इस्तेमाल करेगा, कहां से रास्ता खोलेगा, वो उसको सोचने दीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं, वो परमेश्वर से कुछ चीज को मांगते हैं
और परमेश्वर को बताते हैं कि कैसे करना है, किसको आप इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है। गॉड इज नॉट आवर सर्वेंट। हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेट हिम फिगर आउट द डिटेल्स। हम परमेश्वर से कुछ चीज को मांगते हैं, वो किसको इस्तेमाल करेगा, वो कहां से वो चीज को लाएगा, कैसे वो आपके पास, वो परमेश्वर को सोचने दीजिए। हमारा काम है मांगना और विश्वास करना कि हमें मिल गया है, और परमेश्वर डिटेल्स में काम करके परमेश्वर आपकी जरूरतों को आपको पूरा करेगा। उसके लिए उसे बादल का इस्तेमाल करना पड़े बटेरे को लाने के लिए, या कहां से उठा के लाना पड़े, बटेरे आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर को बता नहीं सकते कि आप आंधी का इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रभु। प्रेज गॉड। प्रभु के कई तरीके हैं, कई जरिए हैं। प्रेज गॉड। उन्होंने मांगा, तब उसने रेगिस्तान में बटेरे पहुंचाए। 20 लाख लोगों को खिलाने के लिए बटेरे, क्वेल्स, 20 से 30 लाख लोगों को कहां से ला सकते हैं आप। और कभी कभी हम सोच भी नहीं सकते कि प्रभु ये हो सकता है क्या। इट इज इम्पॉसिबल टू फीड 20 to 30 lakhs people in the desert. Naturally speaking, it's impossible, but don't figure out the details. हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी क्षमता बड़ी है। जो आपको चाहिए आप मांगिए, उसमें इतनी क्षमता है उसे करने के लिए। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर हमसे ज्यादा देखता है, उसको ज्यादा पता है, उसके पास ज्यादा ज्ञान है, इसलिए हम सीमित हैं। इसलिए हम उसके टेरिटरी में जाने का कोशिश ना करें। कैसा करेगा, किसको इस्तेमाल करेगा, कहां से आएगा, कौन करेगा, ये सब आपको निराश कर देगा। सो लेट गॉड हैंडल द डिटेल्स। प्रेज गॉड। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरे पहुंचाए और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उन्होंने कहा प्रभु हमें भूख लगी है। प्रभु ने कहा तुम खाओगे, कहां से आएगा वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। प्रेज। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें खाना है, भूख लगी है। प्रभु ने कहा मिलेगा, कहां से आएगा, कौन देगा, वो सब प्रभु का, प्रभु बोल रहे मैं कर लूंगा वो सब। ठीक है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। वर्स नंबर 41, उसने चट्टान फाड़ी। इज वन ऑफ माय, इट इज वेरी टचिंग वर्सेस। ओके। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला। कहां से पानी आया? चट्टान से। और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। क्या आप परमेश्वर की क्षमता को देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि वो क्या कर सकता है? वो चट्टान को फाड़ कर उसमें से पानी निकाल सकता है, विच इज नेचुरली स्पीकिंग इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन इट। चट्टान को फाड़ कर 20 से 30 लाख लोगों के लिए पानी निकाला। क्या, कितना शक्तिशाली है हमारा पर। इन वचनों को जब आप पढ़ें, और मैं विश्वास करता हूं कि आप पढ़ेंगे, समय लेकर थोड़ा मनन कीजिए। क्योंकि जब आप मनन करेंगे, आपको अपने पिता की महानता का प्रकाशन होगा। कोई भी चीज आपको डरा नहीं पाएगा। नथिंग। प्रेज गॉड। वो रेगिस्तान में उसने नदियां बहा दी अपने लोगों के लिए। उसकी क्षमता पर गौर कीजिए। हालेलुया। प्रेज गॉड फॉरएवरमोर। ओके। ओके, विल स्किप दैट वर्स। आइज़ाया 40 उसकी 12 को देखिए। यशायाह 40 उसकी 12। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? चुल्लू मतलब अपना हाथ। ठीक है। अपने हाथ में जो हॉलो है, वचन में लिखा है कि उसने महासागर को अपने हाथ में लिया है। अपने हाथ से वो मापता है। उसकी क्षमता को देखिए। वो महासागर को अपने हाथ में लेकर वो उसे मापता है, महासागर को। और किसके बित्ते से आकाश को नाप हुआ। मतलब बित्ता मतलब ये स्पैन, इसको हम बोलते हैं स्पैन। सब स्क्रीन में देखिए, ये होता है स्पैन। इसको मेरा मुंह आप नाप सकते हैं इससे। और परमेश्वर अपने हाथ से आकाश को ओह माय गुडनेस। मैं अपने क्या बोलते हैं उसको, बित्ते, स्पैन। मैं अपने स्पैन से अपना मुंह नाप सकता हूँ कि मेरा मुंह, मेरा फेस इतना है। परमेश्वर अपने हाथ से आकाश को नापता है। वो देखता है कि आकाश मतलब यहाँ पर आप देखें, एक साइड में आकाश, तो पीछे का आकाश आप देख नहीं पाएंगे। पीछे घूम जाएंगे तो आगे का आप देख नहीं पाएंगे। इतने बड़े आकाश को परमेश्वर बोलता है कि मैं ऐसे नापता हूँ। मैं ऐसे, जैसे मैं अपने मुंह को नाप रहा हूँ, वो ऐसे नापता है। प्लीज, क्या परमेश्वर की क्षमता को, कैन यू सी? प्लीज गॉड। और आप सोच रहे हैं प्रभु मेरा 1 महीने का भाड़ा आप देंगे। आप सोच रहे हैं प्रभु मेरे ये महीने का भाड़ा आप देंगे कि नहीं प्रभु?
आप हमारी जरूरतों को वो स्वर्ग को ऐसे नापता है, वो आकाश को ऐसे नापता है, क्या आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? किसने महासागर को चुल्लू से मापा, या किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मट्टी को नपुए में भरा? पूरे पृथ्वी के मट्टी को वो देखिए नपुए में भरता है, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। जब आप मार्केट जाते हैं और अदरक लेते हैं आप, और उसको बोलते हैं पाव या आधा किलो या 1 किलो अदरक या आलू दे दो, अब देखिए कैसा वो व्यक्ति नापता है उसको, आजकल डिजिटल हो गया है, प्रेज गॉड। और वैसा परमेश्वर पहाड़ों को और पहाड़ियों को नापता है। ओ माय गुडनेस, दिस इज ह्यूज। अगली बार जब आप मार्केट में जाते हैं और आप टमाटर लेते हैं या आलू लेते हैं या भिंडी लेते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई 1 किलो दे दो, और जब आप उस चीज को देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा परमेश्वर पहाड़ों को और पहाड़ियों को ऐसा नापता है, वो महासागर को हाथ में लेके उसे नापता है, अपने हाथ से वो देखते हैं कि आकाश कितना बड़ा है। प्रेज गॉड, दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस इज आउटस्टैंडिंग। ये हमारे पिता हमारे पापा के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रेज, दिस इज आउटस्टैंडिंग। प्रेज गॉड, आगे पढ़ेंगे यशायाह 40 उसका 15। देखो, जातियों को डोल की एक बूंद वह पलड़ों पर की धूली के तुल्य ठहरी। देखो, वह दीपों की धूली के किनको सरीके उठाता है। बोलते पूरी जातियां एक बूंद के समान है परमेश्वर के सामने। कैन यू इमेजिन, जब आप अपने बाथरूम में हैं या जब आप नहा रहे हैं, वो बोल रहा है कि एक बूंद जो आपके बकेट में, जो एक बूंद, परमेश्वर बोलते हैं सारी जातियां, बिहोल्ड द नेशंस आर एज अ ड्रॉप ऑफ अ बकेट। सारी जातियां एक बूंद के समान परमेश्वर के सामने हैं। प्रेज गॉड। और वो दीपों को या आइलैंड्स को और छोटी बात समझते, इट इज वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ हिम। प्रेज गॉड, कितना महान है हमारा परमेश्वर। लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। यशायाह 40 उसके 22 में लिखा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, और जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता है और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। प्रेज गॉड, ये बहुत अद्भुत अद्भुत वास्तविकताएं हैं हमारे पिता के बारे में, कि वो आकाश मंडल पर विराजमान है। वो बेडशीट की तरह स्वर्ग को फेंक देता है। प्रेज गॉड, वो जैसे हम अपने चादर को उठा के अपने ऊपर डालते हैं रात को, वैसा वो करता है स्वर्ग के साथ। आमीन। और ये सब परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए बता रहा है ताकि हम जो उसके बच्चे हैं उसकी क्षमता पर हम भरोसा करें। क्योंकि आप भरोसा तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये चीजें पता नहीं है। जब आपको पता लगने लगती है तब आपका भरोसा बढ़ने लगता है। और ये सब चीजों में आप सोचते हैं कि परमेश्वर पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, और पृथ्वी के सारे लोग छोटे छोटे टिड्डी के समान है उसके सामने। आकाश को मलमल की नाई फैलाता है वो, और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। और फादर इज सो बिग, प्रेज गॉड। और वो बोलता है कि तुम जो मतलब हम टिड्डी नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता है, हम धरती पर हैं और हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। प्रेज गॉड, जो अपने हाथों से आकाश को नापता है, जो पहाड़ियों को तराजू में रख के वो बोलते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो मैं सुनता हूं। प्रेज गॉड, ही लिसन्स। आमेन, दैट्स सो ब्यूटीफुल। आमेन। ओके, अभी नए नियम में कुछ परमेश्वर की क्षमता मैं आपको बताना चाहता हूं, और कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई विल रीड अ लिटिल फास्ट। मत्ती 14:19 में लिखा है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। नेक्स्ट वर्स, सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। नेक्स्ट वर्स, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष थे वहां पर। ठीक है, उसका मतलब ध्यान से सुनिए, इस पर हमें प्रभु की क्षमता दिखती है
प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली लेकर 5,000 पुरुष, स्त्री और बच्चे, मतलब करीबन 20 से 25,000 लोगों को प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया। प्रभु की क्षमता को आप देखिए। प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली से 25,000 लोगों को खिलाया और 12 टोकरी वहां पर बची हैं। जो पुराने नियम में देखिए यहोवा परमेश्वर ने किया, वही परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप यीशु मसीह ने नए नियम में किया। क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जो उसने पुराने नियम में किया वो नए नियम में करेगा। और आज अनुग्रह की वाचा में वो, अगर हम विश्वास करेंगे, वही चीज जो उसने पुराने नियम में किया, जो नए नियम में किया, आज वो हमारे लिए करेगा। क्योंकि वो बदलता नहीं है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो बदलता नहीं है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। जो उस पर विश्वास करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेज गॉड। रेगिस्तान में, थिंक अबाउट दिस, रेगिस्तान में, अकाल के समय में अर्थव्यवस्था डूबा हुआ है, सब कुछ आजू बाजू में खराब है, 5 रोटी और 2 मछली से 25,000 लोगों को खिलाना, पेट भर के, और 12 टोकरी वहां पर बचा हुआ है। प्रेज गॉड। दिस इज आउटस्टैंडिंग। और ये परमेश्वर की क्षमता है। ये किसी इंसान का हाथ नहीं है, कोई इंसान नहीं कर सकता, ये परमेश्वर का हाथ है। प्रेज गॉड। नेक्स्ट वर्स, मत्ती 14 उसके 25 को देखिए। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। झील पर चलते हुए उनके पास आया। पानी पर वो चल रहा था। आज के समय में बहुत लोग कोशिश करते हैं फेमस होने का, पानी में चलने का, अलग अलग चीज वो करते हैं। लेकिन प्रभु पानी पर चला। आप सोचिए, अगर आपका वजन पानी से ज्यादा है तो आप अंदर चले जाएंगे, आप डूब जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो पानी पर चला। प्रेज गॉड। उसकी क्षमता को देखिए। ही वॉक्ड ऑन वाटर। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यूहन्ना 11 उसके 43 में लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। प्रेज गॉड। हे लाजर निकल आ। वर्स नंबर 44, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। तो यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। लाजर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मर के 4 दिन हो गए थे, उसे गाड़ दिया गया था, 4 दिन हो गए थे वो मरा हुआ। लेकिन परमेश्वर की क्षमता को देखिए। परमेश्वर ने एक व्यक्ति जो 4 दिन मरा हुआ था, उसे परमेश्वर ने जीवित कर दिया। प्रेज गॉड। चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां मरी हुई हैं, हमारे परमेश्वर में इतनी क्षमता है कि वो उस विवाह को, उस आर्थिक क्षेत्र को, जो भी परिस्थिति मरी हुई है उसको पुनरुत्थान करने का शक्ति है हमारे परमेश्वर में। प्रेज गॉड। परिस्थितियों को देखकर घबराइए नहीं, परमेश्वर की ओर देखिए। और जो यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मतलब उसकी क्षमता पर विश्वास रखो कि मरे हुए चीजों को भी वो पुनरुत्थान, उसको जी उठा सकता है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं और कुछ भी असंभव नहीं। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। मत्ती 15 इसका उसका 30, इसे ध्यान से देखिए। परमेश्वर की क्षमता को हम देख रहे हैं। और भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगो और टुंडो। टुंडो कौन है? जिनके बॉडी पार्ट्स मिसिंग है, मतलब उनका हाथ सोचिए कटा हुआ है, आधा पैर नहीं है, कान नहीं है, या फिर एक आंख मिसिंग है, या वो है टुंडो। टुंडो का मतलब है जिनकी, मतलब कुछ शरीर का अंग उनमें नहीं है, वो शायद ऑपरेशन हुआ है या बीमारी के कारण वो चला गया। टुंडो भी आए थे यीशु के पास। और भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगो, टुंडो और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। ओके, वर्स नंबर 31। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोल रहे हैं, परमेश्वर की क्षमता, और टुंडे चंगे होते हुए, द मेड वेर मेड होल, मतलब जिनके हाथ नहीं थे उनको हाथ आ रहे थे,
जिनके पैर नहीं थे उनके पैर आ रहे थे, जिनको आंख नहीं था उनके आंख आ रहे थे, टुंडे चंगे हो रहे थे। दिस इज वेरी पावरफुल। जो जिनके बॉडी पार्ट्स नहीं थे वो नए नए, जिनके कुछ ऑर्गन्स मिसिंग थे या परेशान थे, वो नए आ रहे थे वहां पे, टुंडे चंगे होते हुए और लंगड़े को चलते हुए और अंधे को देखते हुए। तो अचंबा करके इज़राइल के परमेश्वर की बढ़ाई की, कि हम परमेश्वर की क्षमता के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति में आप निराश मत होइए, आप हार मत मानिए। आप नहीं कर सकते, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं सकता। आपका एक स्वर्गीय पिता है, उसने कहा है कि मेरी क्षमता पर भरोसा करो, मुझे काम करने का मौका दो, मुझे काम करने के लिए जगह दो और मैं काम को करूंगा। प्रेज गॉड। टुंडे चंगे हो गए, जिनके हाथ नहीं थे उनको हाथ मिल गए, जिनके पैर नहीं थे उनके पैर आ गए अलौकिक तरीके से। प्रेज गॉड। ट्रस्ट इन द एबिलिटी ऑफ योर फादर। आप नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, हमारे दोस्त लोग नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं पाएगा। डॉक्टर्स नहीं कर पाएंगे, प्रेज गॉड। एम्प्लॉयर नहीं कर पाएगा, सरकार नहीं कर पाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं सकता है। मनुष्य से असंभव होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज गॉड। दिस एक्साइट्स मी। आमेन। ओके, दिस इज माय लास्ट वर्स। उसके बाद मैं आपके साथ पॉइंट्स शेयर करूंगा वेरी क्विकली। प्रकाशित वाक्य 1:18, उसमें यीशु के बारे में लिखा है। यीशु ने कहा, मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ये वचन, परमेश्वर की क्षमता इसमें भरी हुई है। प्रभु बोलता है कि मैं मृत्यु को हराकर, मैं अधोलोक को हराकर मैं जी उठा हूं। प्रेज गॉड। मृत्यु और अधोलोक मतलब यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं शैतान के घर में घुस के, शैतान को हरा के, उसको लखवा करके, उससे अधिकार को छीन के मैं जी उठा हूं। मैंने शैतान को हराया है, मैंने दुष्ट आत्मा को हराया है, सारे बीमारी, रोग, श्राप को हराया है, काला जादू, गोरा जादू, पीला जादू सबको हराया है, मृत्यु को हराया है, अधोलोक को हराया है, और उन सब को हराकर मैं तीसरे दिन जी उठा हूं। प्रेज गॉड। उसकी क्षमता देखिए, लुक एट हिज एबिलिटी। उसने मृत्यु को हराकर वो जी उठा है, उसने अधोलोक को हराकर वो जी उठा है, शैतान को हराकर वो जी उठा है, और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ में सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर वो बैठाया गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सारी प्रधानताएं उसके विरुद्ध में थी। इस चीज को देखिए, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। अगर ये जो बॉटल है, काफी बड़ा बॉटल है, से ये बॉक्स है यहाँ पे, ओके। अगर मैं इसे ये यहाँ पर रखा है, और अगर मैं इसे छीनने का, इसे लेने का कोशिश करूं और कोई विरोध नहीं है, तो मुझे ज्यादा सामर्थ्य लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको किसी ने अगर पकड़ा हुआ है और मैं इसे छीनने का कोशिश करूं, तो अभी मुझे शक्ति ज्यादा लगेगा क्योंकि किसी ने पकड़ा हुआ है। और अभी जब मैं इसको खींच रहा हूं, मुझे थोड़ा सामर्थ लगाना पड़ रहा है क्योंकि किसी ने इसे पकड़ा हुआ है। जब यीशु मसीह नरक में गए, पूरे दुष्टात्माओं ने, पूरी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, हर एक नाम ने यीशु को पकड़ा हुआ था। और वचन में लिखा है एफिसियों 1 की प्रार्थना में कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ को आजाद किया। परमेश्वर ने अपने, जो दुष्टात्मा ने यीशु को पकड़ा था, जो प्रधानता, प्रभुता, अधिकार ने यीशु को पकड़ा था, बीमारी, रोग, श्राप, जादू टोना, काला जादू, जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने प्रभु को पकड़ा था, तीसरे दिन पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने सामर्थ को आजाद करके यीशु मसीह को नरक से, अधोलोक से, शैतान के वश से निकाल कर, इन्हें हरा कर यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठाया। प्रेज गॉड। बहुत कुछ परमेश्वर ने किए हैं। परमेश्वर ने चट्टान को खोल दिया, लाल समुद्र को अलग कर दिया, बहुत कुछ प्रभु ने किया है। लेकिन परमेश्वर की सबसे बड़ी ताकत का प्रदर्शन, God's greatest demonstration of power is the resurrection of Jesus Christ.
परमेश्वर के सामर्थ का सबसे बड़ा प्रदर्शन यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, क्योंकि पूरी दुनिया उसके विरुद्ध में थी। पूरा दुनिया ने यीशु को पकड़ा हुआ था, आप सोचिए, और परमेश्वर ने अपने सारे सामर्थ को आजाद करके तीसरे दिन यीशु मसीह को जी उठाया। प्रेज गॉड। अपने सामर्थ से प्रभु ने सारी दुष्टात्माओं को, मृत्यु को, अधोलोक को हराकर वो तीसरे दिन जी उठा। प्रेज गॉड। रिमेंबर दिस, हमारा परमेश्वर काफी शक्तिशाली है। आमेन। वेरी पावरफुल। नाउ some points I want to share with you. इस points को आप ध्यान से देखिए। Number 1, brag on God. परमेश्वर पर बढ़ाई करें। आपको याद है कि दाऊद जब गोलियत की तरफ भागा, गोलियत बोल रहा था कि मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, लेकिन दाऊद को देखिए, दाऊद कहता है कि आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में देगा। वो परमेश्वर पर बढ़ाई कर। और हमें जरूरी है कि हम अपने पिता की क्षमता को इतना जानते हैं कि उसने लाल समुद्र को अलग किया, उसने चट्टान से पानी को निकाला, उसने ये किया, उसने वो किया। हमें परमेश्वर पर बढ़ाई करना जरूरी है। हमें इस बात पर बढ़ाई नहीं करना है कि हम कौन है, हमारे पास क्या है, वो कोई मायने नहीं रखता है। आप परमेश्वर पर बढ़ाई करें। यू ब्रैग ऑन गॉड, यू ब्रैग ऑन गॉड। चाहे वो व्यक्तिगत क्षेत्र में हो या लोगों के सामने ही क्यों ना हो, अपने पिता परमेश्वर की बढ़ाई करे। उस पर आप घमंड कीजिए कि मेरे परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला है, मेरे परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन उसमें ऐसे सामर्थ को आजाद किया, और यीशु मसीह ने उस सामर्थ से सारी दुष्टात्माओं को, मृत्यु को और अधोलोक को परमेश्वर के सामर्थ से हराकर वो तीसरे दिन जी उठा। आप उस पर घमंड कीजिए, आप उस पर, यू ब्रैग ऑन गॉड। आई बिलीव माय गॉड, मेरा परमेश्वर जिसने इजरायलियों की जरूरतों को रेगिस्तान में पूरा किया, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर करेगा, मेरा परमेश्वर रास्तों को खोलेगा, मेरा परमेश्वर हमें चंगाई में रखेगा। वही परमेश्वर जिसने 40 साल इजरायलियों के पैर में सुजन आने नहीं दिया, वो मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई में रखेगा। जिसने कपड़े को पुराना होने नहीं दिया, स्वर्ग से उनके लिए मन्ना लाया, तूफान को बेच के वो कोयल को लेके आया, चट्टानों को फाड़ा ताकि पानी आ जाए, मैं उस पर घमंड करूंगा। मैं अपनी बात पर नहीं, अपने ऊपर नहीं, आई विल बोस्ट ऑन हिम। मैं उस पर घमंड। और आपको पता है, जब आप परमेश्वर पर घमंड करते हैं, यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन हिम, नाउ ही विल परफॉर्म। प्रेज गॉड। यू पुट प्रेशर ऑन हिम, यू ब्रैग ऑन गॉड। आप परमेश्वर को बड़ा करें अपने दोस्तों के सामने, अपने घर में, अपने कंपनीज में, जहां पर भी आप हैं, परमेश्वर को आप बढ़ाई कीजिए। यू आर नॉट ब्रैगिंग ऑन योरसेल्फ, यू आर ब्रैगिंग ऑन गॉड। प्रेज। आप परमेश्वर को बढ़ा रहे हैं। प्रेज गॉड। नंबर 2, boast about what the Lord has done for you, is doing for you, and about to do for you. Boast about what the Lord has done for you, is doing for you, and about to do for you. जो कुछ यहोवा ने आपके लिए किया है, जो वो कर रहा है और जो करने वाला है, उस पर घमंड करें। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने, जैसे हमने गवाही सुना, परमेश्वर ने हमें चंगा किया। यू शुड टेल दैट टू एवरीबॉडी। सबको आपको बताना है कि आपके परमेश्वर ने क्या किया है। आप चुप नहीं रह सकते हैं। यू गॉट टू टेल समबडी कि परमेश्वर ने क्या किया है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने मेरे लिए ये चीज को किया है, एंड वी आर बोस्टिंग अबाउट दैट कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए ये कर रहा है, और मेरा परमेश्वर मेरे लिए ये करने वाला है। प्रेज गॉड। आमेन। वी बोस्ट ऑन गॉड। हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं, हम, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी क्षमता क्या है, हम जानते हैं कि वो क्या कर सकता है, और उस बात को लेकर हम घमंड करते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, when you meditate on the Lord's greatness, your faith explodes and you laugh at impossibilities. जब आप परमेश्वर की महानता पर मनन करते हैं, जैसे आज मैंने कुछ वचनों को आपको बताया, और उन वचनों पर जब आप मनन करते हैं और आपके पिता की क्षमता को जब आप देखते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसका प्रकाशन जब आपको होता है, तब आपको पता है कि एक विस्फोट होगा। देयर विल बी एन एक्सप्लोजन। आपके विश्वास का विस्फोट होगा, और आप असंभव चीजों को देखकर आप हंसेंगे। यू विल लाफ। आप इसीलिए आप हंस रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका पिता कौन है।
प्रेज गॉड। आपको पता है कि ये असंभव चीजें, ये जो चैलेंजेस हैं, वो मेरे पिता के सामने खड़ी नहीं रह सकती। प्रेज गॉड, क्योंकि आपने अपने पिता की महानता पर आपने मनन किया है। प्रेज गॉड, दुनिया के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं, और अगर आपको इस बात का प्रकाशन है कि आपका पिता कितना महान है, ही इज सो ग्रेट, ही इज सो पावरफुल, उसकी क्षमता इतनी महान है, और उन वचनों पर जब आप विश्वास करते हैं, आपके अंदर देयर इज समथिंग दैट हैपेंस। ऐसा ऐसा लग रहा है कि मानो विश्वास एक्सप्लोड हो रहा है। मेरे पिता की क्षमता को जब मैं देखता हूँ, प्रेज गॉड, उसने इब्राहिम से कहा, क्या यहोवा के लिए कुछ चीज कठिन है? प्रेज गॉड, क्या ऐसी कोई भी बात है जो यहोवा नहीं कर सकता? प्रेज गॉड। और इन चीजों को जब प्रकाशन आपको मिलता है, आप हंसने लगते हैं असंभव चीजों से देखकर। जो असंभव चीजें हैं, जो मानो ऐसी चीजें हैं जिससे आप निकल नहीं सकते, उन चीजों को देखकर यू लिटरली लाफ, आप हंसते हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि आपको अपने पिता की क्षमता पता है। यू नो द पावर ऑफ योर गॉड। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो उसके सामने बंद रह सकता है। ऐसा कोई गड्ढा नहीं है जिससे वो आपको निकाल नहीं सकता है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो उसको सुलझा, जिसका समाधान उसके पास नहीं है। प्रेज गॉड, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। प्रेज, ऐसा कुछ, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर कर नहीं सकता उसके लोगों के लिए। प्रेज गॉड। और जब इस बात का प्रकाशन आप में है, आप हंसेंगे। आई एम टेलिंग यू, आप असंभव चीजों को देखेंगे और आप हंसेंगे, क्योंकि आपका घमंड और आपका 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 बढ़ाई खुद के ऊपर नहीं, आप उस पर बढ़ाई करते हैं। आपका पूरा घमंड उस पे, उसकी क्षमता पर, उसकी ताकत पर, और आप देखते हैं कि प्रभु ने क्या क्या किया है। ओके, आई से दिस थिंग एंड आई विल क्लोज, टू मोर पॉइंट्स बट आई एम गोना से इट एनीहाउ। जब दाऊद सॉल के पास आया, तब सॉल राजा ने दाऊद से कहा कि देखो, तुम बहुत छोटे हो, तुम गोलियत को मार नहीं पाओगे। तब दाऊद ने कहा, देखिए राजा, मैं चरवाहा हूं, और जब मैं अपने भेड़ों को संभालता था, शेर और भालू मेरे भेड़ को चुराने का कोशिश करते थे, और जब वो आते थे, मैं शेर को फाड़ देता था, प्रेज गॉड, और मैं भालू को फाड़ देता था। उसने स्मरण किया कि प्रभु ने क्या किया है। और ये बातें जो हम सीख रहे हैं, चाहे आप कोई भी चुनौती का आप सामना कर रहे हैं, आप स्मरण कीजिए कि प्रभु ने क्या क्या किया है। प्रभु की क्षमता पर स्मरण करें, प्रभु की क्षमता को आप उसको बड़ा करें। प्रेज गॉड। और जैसे आप करेंगे, आपके अंदर एक विस्फोट होगा, वो विश्वास का विस्फोट होगा, और असंभव चीजों को देखकर आप हंसेंगे। यू विल लाफ एट दोस थिंग्स। आप परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद देने लगेंगे, आप परमेश्वर से कहने लगेंगे कि प्रभु, आपके लिए कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। ये शायद मेरे लिए असंभव है, ये मेरे दोस्तों के लिए असंभव है, ये सरकार के लिए असंभव है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन प्रभु, हमारी आंखें आपके ऊपर हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको महिमा देते हैं। और जब, नाउ लिसन टू दिस, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास उसके लिए दरवाजा खोलेगा, और परमेश्वर आपके लिए वो चीज को कर देगा। प्रेज गॉड, बिकॉज योर फेथ इज गॉड्स लिमिट फॉर यू। आपका विश्वास परमेश्वर की सीमा है आपके लिए। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हमने देखा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके लिए वो उतना ही करेगा जितना आपका विश्वास है। प्रेज गॉड। परमेश्वर चट्टान से पानी लाता है, क्या आपके लिए वो ला सकता है? आपके विश्वास पर निर्भर है। क्या आप विश्वास करते हैं कि चट्टान से पानी नहीं, कभी नहीं होगा, तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। प्रेज गॉड। क्या आप विश्वास करते हैं कि स्वर्ग से प्रभु मन्ना बरसा सकता है? नहीं नहीं, हम तो ऐसा विश्वास तो होगा ही नहीं कभी आपके लिए। आपके लिए हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु कर नहीं सकता। प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके लिए वो वही करेगा जो आप विश्वास करते हैं। दैट मीन्स योर फेथ इज गॉड्स लिमिट फॉर यू। आपका विश्वास परमेश्वर की सीमा है आपके लिए। क्या विश्वास करते हैं आप? इसीलिए हमने ये चीजों को पढ़ा। यू बिलीव गॉड फॉर बिग थिंग्स, प्रेज गॉड, क्योंकि आपके पिता के लिए कुछ भी
असंभव नहीं है। प्रेज गॉड। विश्वास कीजिए, दरवाजे को खोलिए, उसे मौका दीजिए काम करने का, उसे गिव हिम द प्लेस टू वर्क। विश्वास कीजिए, उसे मौका दीजिए काम करने का, वो संभाल लेगा। उन्होंने मांगा, उसने स्वर्ग को खोल दिया। प्रेज गॉड। लेकिन उनको मांगना था। यू हैव टू रिलीज योर फेथ। प्रेज गॉड। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। ओके, ठीक है। लेट्स हैव अ वर्ड ऑफ प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं आपको एनकरेज करूंगा कि इस वचन को आप वापस सुनिए, परमेश्वर की क्षमता के ऊपर आप मनन कीजिए और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उसकी तरफ देखिए, अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसे परिस्थिति में आने का मौका दीजिए। कोई पूछेगा कैसे पास्टर आशीष? विश्वास से। प्रभु मैं आपकी क्षमता पर भरोसा करता हूं, मैं आपको मौका, आप मेरे जीवन में इस परिस्थिति में आप आइए, मैं आपकी बढ़ाई करता हूं, आपको उठाता हूं, आप पर घमंड करता हूं। परेशानियों का घमंड नहीं करूंगा। परेशानी ये है, परेशानी वो है, डॉक्टर्स ने ये कहा है, वकील ने ये कहा है, वो व्यक्ति ये बोल रहा है, पड़ोसी, उन सबको साइड में रखिए और परमेश्वर की, प्रभु मुझे आपके क्षमता पर भरोसा है, मुझे आपकी एबिलिटी पर भरोसा, मैं आपको आज उठाता हूं, आपके ऊपर घमंड करता हूं। आई विल पुट प्रेशर ऑन यू, यू पुट प्रेशर ऑन हिम एंड ही विल डू समथिंग अमेजिंग फॉर यू। प्रेज गॉड। कुछ अद्भुत वो आपके लिए करेगा। आमेन। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपकी क्षमता पर भरोसा, वी ट्रस्ट योर एबिलिटी। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। आपने इब्राहिम से कहा, क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? प्रभु उसका उत्तर है, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप एक दिन में व्यक्ति को कर्ज से बाहर निकाल सकते हैं, आप मुर्दों को जिला सकते हैं, आप टुंडों को उनके बॉडी पार्ट्स वापस दे सकते हैं। ओह प्रेज गॉड। आप लाल समुद्र को अलग कर सकते हैं, और अगर अलग नहीं करेंगे तो हमको आप पानी पर चलाएंगे, लेकिन हम दूसरे तरफ पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु अकाल में भी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हम ऐसे जीते हैं कि मानो फलदायी जगह है, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आपके पास लाखों करोड़ों जरिए हैं, इसलिए हम आप पर घमंड करते हैं और आप हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। प्रभु जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी क्षमता प्रकट हो। मैं विश्वास कर रहा हूं और ये बोल रहा हूं कि आपकी क्षमता, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के ऊपर आपकी क्षमता प्रकट हो। लेट योर एबिलिटी मैनिफेस्ट इन एवरी सिंगल पर्सन दैट हैज जॉइंड अस टुडे। प्रेज गॉड। सबके जीवनों में आपकी क्षमता की गवाही हो। प्रेज गॉड। ऐसा आपने किया, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।